जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में लागू किया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर यह लागू हो चुका है। दरअसल इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान से फेमस यूट्यूबर शैला खान और भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान। दोनों डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। क्या है, हम अपनी फैमिली मैटर उसमें सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक हिंदू का कानून क्यों मानेंगे? ये कैसे तकलीफ भी तो है। ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया है कि एक एक डिपार्टमेंट बना दिया है हर जगह। हर एक स्टेट में इनके मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर, जिसके बारे में मैं अक्सर बोलते भी रहती हूँ कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं और पता नहीं इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जो पता लगाना बहुत जरूरी है। हर एक स्टेट में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जिसको कंट्रोल माइट भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। और कई मौलवी मुल्ला मस्जिदों के अंदर बैठ करके मार कूट करके चूर करके हलाला और पॉलीगेमी करवा रहे हैं, मार के कूट के चूर करके तलाक करवा रहे हैं, तलाक एहसन करवा रहे हैं, ये सारी चीजें करवा रहे हैं और औरतों को डिप्राइव करके, औरतों को डरा करके ये सारी चीजें करा रहे हैं। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये जो मौलवी मुल्ला है, इनका जो नकाब है ना, ये उतरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इनका नकाब उतरना। ये पैसे के लालच में ऐसे ऐसे गुनाह कर रहे हैं मस्जिदों के अंदर जिसके बारे में अगर मैंने पूरे प्रदेश फाश कर दिए ना, तो शायद मेरे ऊपर ना जाने क्या हो जाए, मेरी जान ले ली जाएगी, मुझे मौत के घाट पर उतार दिया जाएगा। ये सब कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, पैसे के लालच में आकर के ये कह रहे हैं। मेरे पास प्रूफ्स बहुत सारे हैं, मेरे पास कुरान की सूरतें हैं, मेरे पास कुरान के चैप्टर और वर्सेस हैं। मैंने एक अभी बताया है सूरह अल अहज़ब के बारे में। मेरे पास ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर अगर मैंने उसको सामने में रख दिया तो यही मौलवी मुल्ला मेरा मर्डर करवा देगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है जी, बहुत से लोगों को अभी यूसीसी की समझ नहीं आ रही। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब यूसीसी आ जाएगा तो क्या बदलाव आएगा इंडिया में? ये इंडिया के लिए एक नई रेवोल्यूशन होगी, इस्लामी विमेन स्पेशली, क्योंकि हिंदू महिलाओं को तो आज के कानून में भी बहुत से राइट्स है, लेकिन अगर हम मुस्लिम लड़कियों की और मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उन्हें यूसीसी के अंडर रहते हुए कितने राइट्स मिलेंगे, कितनी आज़ादी मिलेगी। और वो जो एक कहा जाता है कि औरतें तो मर्दों की प्रॉपर्टीज हैं, उनको इंटरटेन करती हैं, क्या वो उनके चुंगल से आज़ादी हासिल करके अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे? क्योंकि अभी एक जो ग्रुप है वो मुकम्मल इस कोशिश में है कि ये नहीं आए, और वो इसके लिए दिन रात कहते हैं ना भरपूर कोशिशें कर रहा है। और दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार के ऊपर ये भी प्रेशर डाला जा रहा है कि इलेक्शन से पहले यूसीसी लेके आ जाए। तो ये सारे मुद्दों को आप कैसे देखती हैं इंडिया के अंदर रहते हुए? देखिए, अभी आपने कहा था ना कि कुछ मुल्ला है जो कह रहे हैं कि हम तो अपने घरेलू चीजों को अपने घर के अंदर ही हम उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। तो कैसे ठीक ठाक कर लेते हैं? जो हमारा स्त्री धन होता है, जैसे नॉर्मल कानून जो है वो तलाक के बाद स्त्री धन दिलवाता है, मेंटेनेंस दिलवाता है। तो ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं कि जब हमारा निकाह होता है तो दैन मेहर का पैसा जो उसी वक्त मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो तो कोई देना ही नहीं चाहता है। उसके बाद जो उस लड़की को जिंदगी गुजर बसर तलाक के बाद करने के लिए चाहिए होता है, वो एक मस्जिद के अंदर बैठ करके या घर के अंदर बैठ करके दो चार मुल्ला मौलवी औरत पर चढ़ जाते हैं, और अगर वो बोलती है तो उसको आवारा बच्चलन का नाम दे दिया जाता है अपने हक के लिए, और चढ़ करके उसको निपटा देते हैं चंद पैसों में, और मर्द को फ्री कर दिया जाता है। इवन बच्चा भी औरत के गोद में फेंक दिया जाता है, बच्चों की जिम्मेदारी भी औरत के गोद में फेंकी जाती है, और मर्द को एकदम बेबाक कर दिया जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट देखेगा, सिर्फ और सिर्फ कानून देखेगा, सिर्फ और सिर्फ संविधान देखेगा, सिर्फ और सिर्फ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी देखेगा। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। आज ये जो पंचायती करते हैं ना मस्जिदों के अंदर बैठ करके, और जो तबलीग करते हैं ना, औरतों को कुचल करके मार देने का, औरतों की जुबान को बंद कर देने का, औरतों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद कर देने का, वही नहीं हो पाएगा,
वही नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपके जो हमारे हिंदुस्तान में जो बहुत बड़े देवबंद जमात के हैं, मौलाना सैयद अरशद मदनी दारुल उलूम देवबंद जमात के बहुत बड़े मुसलमान के ठेकेदार हैं। जी, मैंने सुना। हाँ, उन्होंने दो बातें मैं उनकी बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी। एक, उन्होंने कहा है कि अभी के युवा जो जेनरेशन है या पहले के जो है, उनको कभी भी मुसलमान को इंग्लिश और साइंस नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ये तो फिर भी सिर्फ इन्हीं की बात, ये तो शैला फिर भी आप एडजस्ट कर ली हैं। अभी मैं आपको दूसरा बताती हूँ, ठीक है। इन्होंने ही, मैं इनका नाम बड़ा खूबसूरत नाम है इसलिए मैं बार बार भूल जाती हूँ, मौलाना सैयद अरशद मदनी। इन्होंने दूसरा अपना स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ नेशनल न्यूज दिया है कि औरत जो है ना, वो 40-45 में पीरियड्स बंद होता है, माहवारी बंद हो जाता है तो वो बूढ़ी हो जाती है। दिस इज द रीजन कि मुसलमान मर्दों को दूसरी शादी करनी पड़ती है, क्योंकि मुसलमान मर्द ना 80-85 तक जवान रहता है। ये दारुल तो वो 45 के बाद बच्चा नहीं दे पाएगी ना, तो इन्होंने तो गजवा हिंद करना है, ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। तो अब आप सोचो कि ये जो इनकी जो इडियोटिक और नॉनसेंस चीजें हैं, ये जो इनका क्रिमिनल माइंड है, ये जो इनकी दकियानूसी चीजें हैं, ये जो औरत का अत्याचार है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से बंद हो जाएगा। और इसलिए इनके पेट में दर्द, और इनको लूज मोशन नहीं, इनको माइनर हार्ट अटैक आ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आपकी बातों से आया है, तो क्या जब यूसीसी आ जाएगा, ये जो कजन मैरिजेस है, चचा के साथ, चचा के बेटे के साथ शादी, मामू के बेटी के साथ शादी, कि इस पे भी रोक लग जाएगा कि ऐसा नहीं होगा, फैमिली में शादियां नहीं होगी, क्योंकि सब एक कानून के तहत फिर चलेंगे। कजन मैरिजेस के बारे में बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ, यूसीसी इसको कैसे डील करेगा? पर्सनली मैंने जो नोटिस भेजा है, क्योंकि हर एक की राय मांगी गई है, जो 14 जून को ही नोटिस इशू फॉर यूसीसी के लिए एक एप्लीकेशन आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की राय मांगी गई थी। तो मैंने अपने जो नोटिस का जो रिप्लाई था, उसमें शैला ये लिख करके दिया है कि मुसलमानों में कजन मैरिजेस को बंद किया जाए, ठीक है, ऑन अर्जेंट नोट बंद किया जाए, जैसे ही यूसीसी लागू होता है सबसे। क्योंकि देखिए, तलाक मैंने बंद करवा दिया है, पॉलीगेमी हलाला पे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है, तो बहुत सी चीजों के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। लेकिन ये जो कजन मैरिजेस जो है, उसको बंद करवाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कजन मैरिजेस से क्या होता है कि एक जो ब्लड रिलेशन जो होता है, चाचा का बेटा तो मेरे फादर का ब्लड, मेरे चाचा का ब्लड तो एक ही है, तो वो तो भाई बहन हो गए। तो ये बहुत खराब लगता है कि बचपन से हम जिसको भाई बोलते हुए आ रहे हैं, भैया भैया, उसको हम रात में सैया बना लिए। तो ये जो चीज होती है ना, ये इतनी गंद मचाती है। थैंक गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स के हम लोगों के खानदान में, पूरे खानदान में ये चीजें, ये सिनेरियो हम लोग नहीं देख पाए। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं पाए। हम जितने भी कजन्स थे, जब कहते थे ना आपस में शादियां कर लो, कहते ये यार तुम लोगों से वैसी वाइब्स ही नहीं आती, हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना। exactly, हम जिसको बचपन से भैया कह रहे हैं, उसको हम सैया कैसे बोलेंगे? मतलब दिस इज क्वाइट एब्नॉक्शियस एंड इडियोटिक एंड नॉनसेंस थिंग्स, कि भाई को कैसे हम उसके सामने कपड़े खोल देंगे। तो दिस इज वेरी बेसलेस, this is very obnoxious, this is unpardonable sin as per the scenario, as per the circumstances। देखिए, हमारे कुरान के हिसाब से ना इतनी जंगें हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 से ऊपर जंगें हुई हैं। आप 624 AD देख लो, बैटल ऑफ बदर देख लो, उसके बाद इंक्लूडिंग बैटल ऑफ उदाह देख लो जो 625 में हुआ है, खानदाक देख लो 627 में हुआ है, मक्का का बैटल देख लो 630 में हुआ है, एंड हुन्नान का बैटल देख लो 630 में हुआ है। ये सारे बैटल्स में पावर और पोजीशन के लिए ही जंग था। बिल्कुल, पावर और पोजीशन के लिए जंग था। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि इस्लाम बहुत सुकून वाली चीज है, ये जो शरिया है इसमें सारी खूबसूरत चीजें हैं, नहीं है। अगर बहुत गौर से, बहुत सुकून से, बहुत तरीके से अगर पढ़ा जाए, तो मैंने आज आपको जो सूरह अल अहज़ब बताया है, वो भी आपके आंख में खटक गया और हर एक के आंख में खटक जाएगा। ये इन जिस बैटल्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ,
इसका भी मैं आपको पूरा विस्तार में बताऊंगी, पर किसी और दिन किसी और टॉपिक को लेकर के बताऊंगी। आज मैंने छेड़ दिया है, 3 महीना पहले मैंने यूसीसी आपके डिबेट में छेड़ा था और 3 महीने के बाद हम यूसीसी पे बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जो कुरान के हवाले से ही बताती हूँ। हमारा शरिया कहता है, हमारा इस्लाम कहता है, हमारा कुरान कहता है कि सबसे पहले इस्लाम आया था इस दुनिया में, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि हिंदू काफिर है। हमें सिखाया गया बचपन से कि हिंदू काफिर है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उनको मलाइंग, डिफेम, उनको इंसल्ट नाउजुबिल्लाह किसने किया? तब मुसलमान ने किया, मुसलमान ने किया। प्रॉफिट मोहम्मद, जस्ट बी पीस अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कचरा किसने फेंका? मुसलमान ने फेंका। हजरत इमाम हसन हुसैन जो प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंड सन थे, उनका कत्ल किसने किया? मुसलमान ने किया। उसके बाद फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जितनी भी उनको जो मलाइन किया गया, जो वो कश्ती बना रहे थे, उनको जो मलाइन किया गया, उनको जो डिफेम किया गया, उनका जो मजाक उड़ाया गया नाउजुबिल्ला, तो ये किसने उड़ाया? मुसलमान ने उड़ाया। तो आज हिंदुओं को हम काफिर क्यों बोलते हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि इस्लाम कहता है, शरिया कहता है, कुरान कहता है कि सबसे पहले इस्लाम आया था। तो जब मुसलमानों में इतनी सारी बदतर क्वालिटीज खुद ही है कि इतने बड़े बड़े प्रॉफिट और इतने बड़े बड़े प्रॉफिट की बेटियों को जब ये मुसलमानों ने छेड़ा है, छोड़ा नहीं है, तो हम और आप किस गली में हैं? हम और आप किस गली में हैं? नहीं, ये तो है कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर देखा जाए तो एक मुसलमान ने ही दूसरे मुसलमान को मारा पीटा है। किसी और जाति धर्म का नाम नहीं आएगा। जितनी भी जंगें हुई, मुसलमानों ने मुसलमानों को काटा मारा है। लेकिन नाज़िर जी, एक और बात भी यहाँ पर, हमारे जब जायदादें बढ़ती हैं शरिया के तौर पर, तो लड़कों को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा दिया जाता है। तो अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो दोनों को इक्वल मिलेगा। अब इससे भी हो रहा है कि भाई लड़की को क्यों, वो तो पराए घर की है, वो तो हिस्सा लेके अपने खावन के घर चली जाएगी, हमारे बेटे को क्या मिलेगा? शरिया ठीक है, अगर 6 लाख की प्रॉपर्टी है तो 4 लाख बेटे को दे देंगे और 2 बेटी को। देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग ये इंटरव्यू स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से औरतों को डिप्राइव किया जाए, मुस्लिम औरतों को। हर वो तरीका उनके पास है। अगर वो शरिया लॉ से और मुस्लिम महिलाओं को डिप्राइव नहीं कर पाते तो वो तुरंत टर्न कर जाते हैं संविधान पर और आईपीसी और सीआरपीसी पे। और जब वो आईपीसी सीआरपीसी पे औरतों को डिप्राइव नहीं कर पाते हैं तो वो शरिया लॉ पर चले आते हैं। देखिए, औरतों के जेंडर इक्वालिटी के बारे में यूसीसी कहता है। यूसीसी कहता है कि अडॉप्टेशन को सारे कास्ट एंड क्रीड में एकदम वैल्यू दिया जाए। तो हर वो चीजें जो बहुत इंक्विजिटिवनेस पैदा कर रही थी, बहुत कंट्रोवर्सीज पैदा कर रही थी, बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही थी, और मुसलमान मर्द जो बहुत ज्यादा शरिया लॉ को मिसयूज कर रहे थे, वो सारी चीजों को एकदम पार्टली बंद करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप देखो कि इसमें कोई भी धर्म के लोग नहीं चिल्ला रहे हैं। सब कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन लॉ मतलब सबके लिए, हिंदुस्तान में जितने हैं, जितने भी कास्ट और क्रीड है, सबके लिए। हिंदू अपने मंदिर जाएगा, मुसलमान अपने मस्जिद जाएगा, मुसलमान लड़कियां और लड़के निकाह ही करेंगे, हिंदू फेरा ही लेंगे। लेकिन अब तो ये लव जिहाद, वो लव ट्रैप नहीं कर पाएंगे ना। और लव ट्रैप करेंगे नहीं तो इनको 72 हूर कैसे मिलेगी? क्योंकि मुसलमान मदरसों में तो ये सिखाया जाता है ना कि तुम एक काफिर को इस्लाम में कन्वर्ट कर दो तो तुमको जन्नत में 72 हूर मिलेगी। तुम बदन में बम बांध करके तुम काफिरों को मार डालो तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी। तुम काफिरों का कत्ल कर दो तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी। तुम काफिरों को तुम परेशान करो तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये जो 72 हूर, वर्जिन हूर का जो लालच है, ये तो खत्म हो जाएगा। ये तो कर नहीं पाएंगे ना लव जिहाद कर पाएंगे, ना मुसलमानों को परेशान, ना हिंदुओं को परेशान कर पाएंगे, ना मुसलमान औरतों को परेशान कर पाएंगे। तो फिर इनको 72 वर्जिन हूर कैसे मिलेंगी? तो बहुत सारी जो आफत है ना, मुसीबत जो है ना,
वो ना चाहते हुए भी मुसलमान मर्दों पे आ रही है, इसलिए उनको माइनर अटैक आ रहा है। पर मुझे पूरी उम्मीद है शैला कि हम जैसी मुसलमान वोकल लड़कियां, हम जैसी मुसलमान एडुकेटेड लड़कियां हिंदुस्तान में जो अपनी जान हथेली में लेकर के और रोज गली गली गालियां सुन करके हम ऐसी चीजों के लिए आवाज उठा रहे हैं, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जरूर सुनेगा। और ये जो एक तबाही मचाई जा रही है ना कि अरे मोदी जी की सरकार आई है इसलिए ऐसा हो रहा है, देखिए कानून सबूतों के आधार पर चलता है। कानून जो है वो सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट और सिनेरियो पर चलता है। तो ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और हर रोज एक नई पिटिशंस जा रहे हैं कि हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी की औरतें ही जा रही हैं कि देखो हमको तलाक दे के भगा दिया है, देखो हमको हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है, देखो हमें हमारा प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है बार बार, 1995 से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई कोई एक ऐसा कॉमन लॉ लाया जाए जिसमें सबको यूनाइट करके देखा जाए। दोस्तों, आपने इस वीडियो में भारत की शेरनी, भारत की बेटी और हाईकोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान के वक्तव्य सुने और आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि ये खुद एक मुस्लिम महिला है और इनके क्या दुख हैं और मुस्लिम महिलाओं के क्या दुख हैं आपको क्लियरली पता चल चुका होगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको राइट देता है सारे पंथों के लिए एक कानून, बोले तो सारे धर्मों के लिए एक जैसे कानून, जहां पर विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत या फिर बच्चा गोद लेने जैसी जो कानून होंगे वो सबके लिए समान होंगे, किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं होगा। दोस्तों, भारत में ही ऐसा है जहां पर अलग अलग पंथों के अलग अलग तरीके से कानून चलते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक राष्ट्र एक नियम की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको पूरा करता हुआ नजर आता है। दरअसल यहाँ पर आपने देखा कि भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान ने जिस तरह से कट्टरपंथियों की पोल खोल के रखी है, काबिले तारीफ है। कोई भी इतना खुलकर नहीं बोलता है। दरअसल उनको डर सताता है कि कब उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाए वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक ऐसी शेरनी है जो किसी से डरती नहीं है और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सारी बातें आपके सामने रखी। आई होप आपको नाजिया इलाही खान के जो वक्तव्य थे ये क्लियरली समझ में आए। और दूसरी तरफ थी शैला खान जो कि नाजिया इलाही खान से डिस्कस कर रही थी कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, और वहीं उन्होंने पाकिस्तान में महिलाओं की कंडीशंस के बारे में भी डिस्कशन किया है। दरअसल पाकिस्तान में भी महिलाओं की कंडीशन काफी बुरी है, उनको उनके हक हकूक, उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं। महिला को घर के अंदर चार दीवारी में रखा जाता है और उनको घर की नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। दरअसल महिलाओं को सारे अधिकार मिलने चाहिए, जिस तरह से भारत में महिलाओं को सारे अधिकार मिले हैं, लेकिन फिर भी जब बात आती है मुस्लिम समाज की तो महिलाएं दबी कुचली हुई नजर आती हैं। ऐसा आपने इस वीडियो में नाजिया इलाही खान के वक्तव्य में सुना। और पाकिस्तान की स्थिति तो ये है कि अगर आपने शादी नहीं की तो हो जाएगी जेल। नया कानून जल्दी ही पारित होता हुआ नजर आएगा, जहां पर मुल्ला व मौलवी ये बोलते हुए नजर आएंगे कि भैया 2 शादियां करो, बच्चे पैदा करो, और फिर एक कानून आएगा कि सबके पास 10-10 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी चाहते हैं कि पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़े और दुनिया पे काबिज हो। जनसंख्या बढ़ने से कोई दुनिया पे काबिज नहीं हो सकता। दरअसल बात है आज इकोनॉमी की। अगर इकोनॉमी आपकी अच्छी चल रही है तो आप दुनिया पे काबिज हो सकते हैं, दुनिया में आपका दबदबा हो सकता है। और ऐसा ही आजकल भारत की इकोनॉमी के साथ हो रहा है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो दुनिया के देशों का झुकाव आज भारत की तरफ हो रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या आप नाजिया इलाही खान के इन वक्तव्य से, इन विचारों से सहमत हैं? तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।